Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Shop by Nitesh. In this video अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ पाइथन में नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जहाँ पे अपन डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे. सो यहाँ पे अपन एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे लाइक मेरा नाम है तो वहाँ पे करना क्या है, आउटपुट सेक्शन में हमें दिखाना है कि मेरे नेम के हर एक कैरेक्टर का काउंटिंग प्रिंट कर देनी है. लाइक माय नेम इज नीतेश उपाध्याय. सो एन की काउंटिंग कितने बार हुई है 1, एन आई की 1, टी की 1, ई की 1 और एस की 1 और एच की 1. सो इसको अपन आउटपुट में कैसे अपन प्रिंट कराएंगे और पाइथन में कितने कितने हमारे पास मेथड्स हैं इनको रिटर्न कराने के लिए. सो हर एक चीज़ों को अपन इस वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे, तो अंत तक देखिएगा और काफ़ी अच्छे अपन क्वेश्चन जो है इस सीरीज में लाने वाले हैं. सो इस सीरीज से आप ऐड हो सकते हो और अगर आप न्यू हो चैनल में तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं. तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट ले लेता हूँ, किसी का नेम हो सकता है. तो यहाँ पे अपन बाउंडेशन नहीं करते हैं. ओके, सो सिंपली मैंने क्या कर लिया, एक इनपुट ले लिया. अब अपन क्या करेंगे, जैसे हमने एक इनपुट ले लिया तो जैसे हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया. ओके, तो अपन लॉजिक सोचते हैं कि एक्चुअली इसमें कर क्या सकते हैं. लाइक मेरा नेम ये है तो अपन लाइक फॉर लूप लगाएंगे, हर एक करेक्टर को रिट्रीव करा लेंगे, बट उसके करेक्टर को कैसे काउंट कराएंगे. लाइक यहाँ पे डुप्लीकेसी भी हो सकती है. लाइक मेरे नेम में डबल ई हो सकता है. ओके, तो एन हमारा यहाँ पे काउंटिंग ई की काउंटिंग यहाँ पे हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, ई की काउंटिंग 2 हो जाएगी. तो इन चीज़ों को अपन प्रिंट कैसे कराएंगे, तो अपन लॉजिक भी सोचेंगे इस वीडियो में, एज वेल एज इसको सॉल्व कैसे कर पाते हैं. मैं डायरेक्टली तो कर दूंगा बट आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपकी तरह सोचने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे इसको करोगे. ओके, सो अपन करते क्या है, सिंपली लाइक हमें आइडिया आता है कि फॉर लूप मैं लगा लूँ फॉर आई इन ए. ओके, और यहाँ पे क्या करें कि एक अपन क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग ऐसा बना लेते हैं जो क्या करे कि डुप्लीकेसी को रिमूव कर दे. तो फॉर आई इन ए, तो अपन डुप्लीकेसी के लिए प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि डुप्लीकेसी कैसे हटाते हैं. तो इफ़ आई नॉट इन क्या है एस, दैट मीन्स क्या हुआ, हमने एक लूप चलाया. सिंपली क्या किया, फॉर आई इन ए. ओके, लूप चला और आई एन पी यू टी हर एक बार आपका क्या हो रिट्रीव होकर डेटा आ रहा है. यहाँ पे आई आएगा, आई लाइक हमारा आई है तो यस में तो अभी कुछ भी नहीं है. ओके, जब यस में हमारा कुछ नहीं है तो ये चेक करेगा. लाइक जब डुप्लीकेट होगा एक बार, जैसे मैं स्टोर करा देता हूँ, सिंपली मैं दिखाता हूँ एस, तो अपन क्या करेंगे एस प्लस आई कर देंगे. ओके, हमने क्या किया कि यदि इसमें ये वाला कैरेक्टर लाइक आई वाला पहला कैरेक्टर अगर यस में नहीं है तो इसको स्टोर करा दो. स्टोर करा दिया. अगर ये दोबारा आया लाइक डबल ई, जैसे लाइक मेरे नेम में मैंने डबल ई कर दिया, तो डबल ई जो है एक बार तो ई आ गया, अब दोबारा ई को फिर से चेक करेगा, ई नॉट अगर है पहले से तो इसको स्टोर नहीं करेगा, तो वहाँ पे हमारी डुप्लीकेसी हो गई रिमूव. अब सिंपली अपन क्या करते हैं, सिंपली इसको प्रिंट करा लेते हैं. ओके, और सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ. और यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने इनपुट लेता हूँ एन आई एन डब्ल्यू टी ई एस एच. ओके, तो ये कर देता हूँ. तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये हमारा क्या कर दिया, रिमूव कर दिया डुप्लीकेसी को. क्या कर दिया, एन डब्ल्यू जैसे ही मैंने किया तो ये क्या कर दिया, डबल ई और एक और तीन थे. ओके, लाइक यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे भी कर लेते हैं 3. ओके, 3 हो गया. अब तो ये हमें पता चल गया कि ठीक है, ये इनको तो मैं रिट्रीव करा लूँगा अलग अलग. अब हमको आउटपुट में क्या चाहिए, एन चाहिए, उसके साथ उसकी काउंटिंग आए. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको अपन प्रिंट को हटाएंगे. अब अपन फिर से सोचेंगे कि अब अपन क्या कर सकते हैं. ओके, तो सिंपली हमारे पास एक आइडिया आता है कि क्यों ना अपन काउंट को सी से इनिशियलाइज करा लें, 0 कर लें काउंट को. ओके, ठीक है, ये भी कर सकते हैं. अब अपन के पास एस है, एस वैल्यू को क्या करेंगे कि फॉर आई इन एस, अब एस को रिट्रीव करा रहे हैं. अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपली सी इक्वल टू, और यहाँ पे अपन 0 न लिखें, फिर मैं बताता हूँ इसको सी 0 क्यों नहीं स्लैश किया, क्यों नहीं किया. ओके, सी इक्वल टू, ओके, आई जो हमारा आ रहा है लाइक एन जो हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे अब सी, अब यस में हमें बचा क्या, एस में सिंपली हमारा बचा है एन ई टी एस एच, यही बचा है. ओके, इसको अपन कमेंट आउट कर देते हैं, कंट्रोल स्लैश, ये कमेंट आउट हो गया. ओके, तो अपन के पास ये बचा है, तो इसको अपन को क्या कर रहे हैं, रिट्रीव करा रहे हैं. ओके, तो फॉर एन आया, ई आया. अब अपन क्या करेंगे, सी इक्वल टू, अब क्या कर देते हैं कि
अब जो हमारा आया है लाइक आई में आया है, तो क्या कर देते हैं कि एस से हम वैल्यू कहाँ से लेंगे, ए से लेंगे, ए डॉट काउंट आई। मैं बताता हूँ इसको क्यों किया, ओके। देन प्रिंट हम कर देते हैं सिंपली आई और उसके साथ आई देन सी, ओके। और सिंपली अगर मैं इसको रन करूं तो मैंने इसको क्या किया, फटाफट इसको रन कर दिया। तो अब देखिए ये आउटपुट कैसा दिखा रहा है, ओके। जो हमें आउटपुट रिक्वायर्ड था वो आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, ओके। तो सी यहाँ पे क्या किया हमने कि सिंपली हमने तो फॉर लूप से पहले क्या कर लिया, डुप्लीकेसी को रिमूव कर दिया। अब हमें आइडिया आया कि एक्चुअल में अपन क्या करें, तो हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, फिर से इसको रिट्रीव किया। ओनली डेटा हमें यही चाहिए था, डुप्लीकेसी यहाँ पे नहीं थी कि एन ई को हमने बार बार लाइक यहाँ पे दिखाता हूँ, लाइक यहाँ पे जैसे था तो ई तो एक ही बार आया है बट उसकी काउंटिंग 3 बार हुई है, तो हमें ये दिखाना था। इसलिए हमने क्या किया, पहले डुप्लीकेसी रिमूव कर दी। फिर क्या किया कि हमने क्या कर दिया, इस सी में क्या कर लिया कि ए डॉट काउंट, यानी बड़ी वाली स्ट्रिंग थी जो हमारी पहले स्ट्रिंग थी, जो क्या थी हमारी स्ट्रिंग NWTESS थी, उसमें से क्या कर लिया, काउंट कर लिया आई, कि ये जो डुप्लीकेसी रिमूव करने के बाद जो हमारा आई आया उसकी काउंटिंग क्या थी, पहले क्या काउंटिंग थी। यानी जैसे हमने एन की काउंटिंग क्या थी पहले, तो वो बता दिया 1 थी। ई की काउंटिंग कितनी थी पहले वाली स्ट्रिंग में, तो उसने बता दिया 3 थी। तो हमारा ये सिंपली हो गया और हमारा आउटपुट ही आ गया। अगर हमको स्लैश सब में देना है तो सिंपली हमारे पास क्या होता है पाइथन में, काफ़ी सिंपल, कि आप एक स्ट्रिंग बनाइए और उसमें कॉमा दीजिए और स्पेस दे दीजिए, ओके। और यहाँ पे सेव करके फाइल आप रन कीजिए और सिंपली जो भी आपको इनपुट लेना है यूजर से, इनपुट सिंपली लीजिए और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके। सो ये आपको आउटपुट देखने को मिल जाता है। और ये ये जो है बेसिक सी प्रॉब्लम होती है एक सब के साथ होती है कि जब अपन करते हैं तो यहाँ पे भी एक आ जाता है। इसको भी मैं रिमूव करने की आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि इसको कैसे रिमूव करते हैं। सी ये क्या हुआ, ये ऐसे कुछ आ गया, ओके। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है और ये जो होता है जब अपन कोडिंग राउंड में जाते हैं तो एरर देता है, क्योंकि हमें लास्ट में स्लैश नहीं लगाना था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप पाइथन में आपने सो सी हमने क्या देखा कि हमारा जो आउटपुट आ रहा था लाइक N1 I1, ओके, T1, ओके, सो E3 S1 H1, और बट इसके बाद हमारा क्या रहा था, कॉमा आ रहा था, जो कि हमारा क्या था, आउटपुट रॉन्ग था। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने जो है काफ़ी सारे लॉजिक्स चेक किए कि आप किस तरह से जा सकते हो और आपके लिए कौन सा बेसिक्स थिंग्स होगी जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। सो उसके लिए हमने एक कोड आपके लिए प्रिपेयर किया है। सो ये अपन क्या किया था, सिंपली अभी हमने क्या किया, डुप्लीकेसी को रिमूव कर लिया। और अब अपन क्या किया, ओके। सो हमने जो हमारा डुप्लीकेसी के बाद जो हमारी स्ट्रिंग बन के आई वो हमारी कुछ इस तरह से दिखी। तो हमने क्या किया, हमने एक फॉर लूप लगाया जिसमें रेंज हमारा लेन ऑफ एस जो हमारी स्ट्रिंग थी, ओके, वहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे वही सी वही काउंट ए डॉट काउंट हमने कर दिया डायरेक्टली काउंट फंक्शन का यूज करके, और इंडेक्सिंग के थ्रू हमने उसको काउंट को एक्सेस कर लिया, ओके। अब प्रिंट हमने क्या कर दिया, आपका जो कि आपका आई है जो एलिमेंट है और इसकी काउंटिंग को प्रिंट किया और इंड कर दिया। इंड दैट मीन्स आपका 1 लाइन में प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि हमें आउटपुट लाना है 1 लाइन में और कामा होना चाहिए, लास्ट वाले में कामा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे आपके मैं बात करूँगा कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इंड कर दिया, इंड फंक्शन, यानी कि हमारा एक ही लाइन में हमारा प्रिंट हो जाएगा। देन हमने क्या कंडीशन की, कॉमा कैसे आए। अब कॉमा कैसे आए इसके लिए हमें प्रॉब्लम हुई कि अपन कॉमा कैसे लाए, लास्ट में कॉमा ना आए बट मिडिल में आए कॉमा। सो हमने क्या कर दिया, इफ़ आई, ये जो हमारी इंडेक्सिंग है यदि लास्ट से लास्ट बस में कामा हमें बस नहीं करना है और सब में कर देना है। तो हमारा क्या कर दिया कि लास्ट में अगर हमारा इंडेक्सिंग जब लास्ट में पहुंच जाता है तब हमें क्या कर दिया, लास्ट तक लाइक हमारा लाइक इंडेक्सिंग 5 है तो हमें 4 तक क्या कर देना है, कामा प्रिंट कर देना है। उसके लिए हमने ये कंडीशन ली, फाई इज लेसर देन लेन ऑफ एस माइनस 1, और प्रिंट कर दिया हमने क्या, सिंपली कामा और इंड क्यों कर दिया, क्योंकि हमें 1 लाइन में प्रिंट करना था। और सिंपली हमने क्या किया, फाइल को सेव किया, रन किया और अपना इनपुट दिया, तो हमें कुछ इस तरह से आउटपुट मिल के आ जाता है। और इससे अगर अपन कंपेयर करते हैं तो वही आउटपुट है जो अपन गेट करना चाहते थे, ओके। तो ये सिंपली हमें आउटपुट के थ्रू हमें मिल के आ गया। तो ये सिंपल सा था
यू नो। सो इससे कितने क्वेश्चन बने, पहला क्वेश्चन यही बना कि स्ट्रिंग को हमने क्या किया, डुप्लीकेसी रिमूव की, पहला बन गया। दूसरा ये बना कि काउंट अपन कैसे निकालें किसी क्वेश्चन का, काउंट भी निकाल लिया, स्ट्रिंग कितनी बार आया है वो कैरेक्टर, वो हो गया। और तीसरा एक लॉजिक जो हो गया इंपॉर्टेंट कि हम क्या करेंगे, कॉमा को कभी भी आपको यूज करना हुआ, ये आपके साथ प्रॉब्लम करेगा हमेशा। ये चीज़ें आपको इंटरनेट पे अगर बहुत चीज़ जब ढूंढोगे गूगल्स पे तब ये चीज़ें मिलेंगी, वरना आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर कंटेंट अगर है तो अच्छी चीज़ है, बट अगर मैंने इसको चेक किया तो ये नहीं था। सो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इन चीज़ों के लिए आप इस लॉजिक का यूज कर सकते हो कि अगर लेंथ हमारी इससे छोटी है तो आप प्रिंट कर दो कॉमा नहीं और एक ही लाइन में, तो ये हमारा आउटपुट निकल के आता है। तो ये था क्वेश्चन जिसका हमने सॉल्यूशन किया। हमने इसके बारे में सोचा कि अपन कैसे गेट कर सकते हैं चीज़ों को, और कैसे काउंट लगाएं, कैसे कामा को प्रिंट कराएं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोडिंग राउंड देते हो, एज वेल एज आप इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि फ्रीक्वेंसी प्रिंट करके दिखाओ जो भी स्ट्रिंग आ रही है, सो उसके रिलेटेड। सो ये थी वीडियो, मिलते हैं इसी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्विंग की न्यू वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।